गौ माता जैसे भटक रही है, उससे कई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और कई गौ माता जख्मी भी हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई धमकी वगैरह मिली हो? जब किसानों से क्या दुश्मनी, आप खेत पर क्यों नहीं गए किसी की फसल देखने के लिए? मुझे बताओ। जितने पत्रकार है, जब मैं खुद ही गया क्योंकि मेरा काम जबकि न्यूज का नहीं है। तो जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम और मेरा दिल से सलाम। तो आज जो है ये सबका इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे मिस्टर कुलदीप रघुवंशी जी हैं, जो कि गुना तक चैनल चलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उनका ही माइक है आज मेरे पास। तो आज मैं प्रयास करता हूं इनका इंटरव्यू लेने का और इनसे गुना की समस्याओं को जानने का और उनका किस प्रकार से जो है वो समाधान किया जा सकता है, इनके पास क्या आइडिया है। क्योंकि पेशे से टीचर भी हैं, आपको शायद ये नहीं पता होगा। ये वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन ये टीचर भी हैं। तो कुलदीप भैया बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। आपका शिवाजी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस प्रकार से आज इंटरव्यू ले रहे हैं, हमने सोचा नहीं था कि शिवा भैया के साथ बैठे होंगे। तो सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। तो कुलदीप भैया सबसे पहले हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से रोडों के ऊपर अपने मवेशी भटक रहे हैं, गौ माता जैसे भटक रही है, उससे कई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और कई गौ माता जख्मी भी हो जाते हैं। शासन प्रशासन किस प्रकार से जो है वो प्रयास कर सकती है, उस समस्या को किस प्रकार से जो है वो खत्म की जा सकती है? कुछ आइडिया अगर आपके पास है तो बताइएगा। देखो, गुना जिले में ये सबसे बड़ी समस्या है शिवा भैया आज के समय में कि गौशालाएं में आप जाओगे तो हम अक्सर जाते रहते हैं तो वो खाली पड़ी हुई हैं। प्रत्येक पंचायत में शासन प्रशासन द्वारा ये गौशाला है। अगर नगर पालिका या पंचायत स्तर पर शासन प्रशासन इसका सर्वे करे कि एक गौशाला में जैसे 100 गाय रखी हो सकती हैं, अब उस क्षेत्र में मानो हमारे पास 10 गौशालाएं हैं तो 1000 गाय आ गई। तो सबसे पहले उन गौशालाओं का निरीक्षण किया जाए ईमानदारी पूर्वक, और फिर जो गाय घूम रही हैं पहले उनको किया जाए। उसको करने के बाद जो भी फिर और जो गाय बचेंगी उनको गांव स्तर पर इस प्रकार के छोटे छोटे जो गांव वगैरह हम पहले बनाते थे, स्थान बना दिए जहां पे गायों को रखा जा सकता है। इस प्रकार से और भी जनहित में भी इन लोगों की सहयोग हम मांगेंगे तो लोग इसके लिए सहयोग करेंगे। बहुत सारी गौ सेवक होते हैं वो भी सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसको टोटल अनदेखा किया जा रहा है गुना जिले में। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको हाईवे पर हमको प्रतिदिन एक म्याना ब्रांच है हमारी, वहां पे हम जाते हैं, प्रतिदिन 2 गाय का एक्सीडेंट हमें मिलता है प्रतिदिन। 1-2 लोग जख्मी होते हैं, ये बात अलग है। तो उसका एक समाधान जो हमने बताया ये हो सकता है अगर विचार किया जाए तो बिल्कुल इस पर विचार किया जाए। भैया के बहुत बढ़िया विचार है। अगर इस प्रकार से होगा तो अपनी गाय भी सुरक्षित रहेंगी, साथ ही साथ हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। वो आते जाते कब किसका एक्सीडेंट हो जाए कोई पता नहीं है इस बात का। मैं आपसे दूसरा सवाल भैया ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप जो न्यूज बताते हो एकदम आप जमीनी स्तर पर बताते हो और एकदम सही बताते हो। कहीं मैंने आपकी न्यूज देखी है जो कि ऐसी रहती है कि मुझे लगता है कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कोई धमकी वगैरह आया, मतलब सत्य बताते हैं। सत्य बताना भी एक बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति नहीं बता सकता। अपनी सेफ्टी सबको देखना पड़ती है और जब आप सत्य बोलते हो तो आपके पीछे भी कई लोग पड़ जाते हैं, आपके समर्थन में भी बहुत लोग होते हैं और आपके विपक्ष में भी बहुत लोग होते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई धमकी वगैरह मिली हो? ये शिवा भैया हर वीडियो में 2-4 कमेंट होते हैं। ये आपने मतलब लोगों का सवाल पूछ लिया कि आपको कोई धमकी मिली है कि अभी तक नहीं मिली। अभी तक हमें ये आपको सच बता रहे हैं, अभी तक कोई धमकी नहीं मिली। एक आध बार छोटे स्तर पर पार्षद वगैरह का कॉल आ जाता है, वो भी ये बोलते हैं कि भैया ये समस्या था, कोई हम किसी बात को ज्यादा बोल जाते हैं कि इनको वोट मोट नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो वो कहते हैं भैया वोट मोट का नहीं बोलना था, समस्या थी हमने हटवा दी। इस प्रकार की अभी तक कोई भी हमें धमकी नहीं मिली है। तो हमने ये जो ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आपने कहा ग्राउंड रिपोर्ट आप आए, तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए चालू किया, मैं हम शिक्षक हैं, कि इसकी कमी थी गुना जिले में। लोग न्यूज बता रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से बता रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर की न्यूज है वो नहीं मिल रही थी। तो हमने एक प्रयास किया, फिर धीरे धीरे वो आप आगे बढ़ते गए उसमें। ऐसा है जैसा कि आपने कुछ दिनों से देखा होगा गुना शहर के अंदर वारदात, अपराध, चोरी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इस पर क्यों कार्रवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? जहां तक मुझे आइडिया है ऐसा कोई विशेष जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। गुना जिले में बाइक चोरी होना आमतौर पर नॉर्मल बात हो गई है, और भी छोटी मोटी घटनाएं पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति चिन्हित हैं, जो भी मेन व्यक्ति यहाँ के वांटेड हैं, उनको चिन्हित किया जाए और जितना उपाय उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, या जो भी बाइक चोरी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो आपने कहा शिवा भैया बिल्कुल सही बात है कि जो प्रशासन को करना चाहिए जो और जिलों में हो रहा है वो गुना जिले में नहीं हो रहा है। ये दो टूक बात है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पर्सनल जीवन से जुड़ी बातें पूछ सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल बिल्कुल शिवा भैया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया?
वीडियो बनाने का आइडिया अब कई लोग पूछती भी हैं। एक मैं चैनल देखता था, वो व्यक्ति थोड़ा बचा धड़ा बिहार का एक चैनल था, मनीष कश्यप करके एक पत्रकार था, वो बनाता था। अब उसने को देख के मैंने कहा इस प्रकार की भी न्यूज बनाई जा सकती है क्या। एक छोटी मोटी न्यूज हमने चालू की बनाना। अच्छा। अब पहले तो बोलना नहीं आता था तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो लोगों की कमेंट भी आए कमेंट, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए। तो यही है कि इस मुद्दे को उठाएं, मीडिया में आके उठा सकते हैं। हमने फिर इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया, फिर इस प्रकार से हमारे अंदर आपका चैनल रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है। अभी ये मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। आपने जो बहुत सही काम किया, मुझे पता तो है मतलब इस बात का, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि सोशल मीडिया न्यूज चैनल चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है भाई साहब। बिल्कुल करता हूं, और मैं बता भी देता हूं, कोई करवाना भी चाहता है तो MSME भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर क्लास 63 में इंफॉर्मेशन सर्विस के तौर पर आपको करना होता है। फिर एक आपको फॉर्म आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, वो फॉर्म भर के आपको जीमेल करना होता है। और भी अगर आगे चलाना चाहते हैं तो कुछ ही रजिस्टर्ड जो जैसे दैनिक भास्कर अखबार हुआ और भी बड़े बड़े अखबार होते हैं, उनके माध्यम से आप टाई अप कर सकते हो। जैसे हमने भी एक माटी प्रेम भिंड की पत्रिका है, उससे टाई अप किया है। तो ये 2-3 प्रक्रियाएं आपको करना पड़ता है, नहीं तो शासन प्रशासन में कभी आपको दिक्कत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एकदम रजिस्टर्ड पत्रकार हैं और आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप कोई भी खबर उठा सकते हो। अब थोड़ी सी एक और बात जाना, शादी हो गई आप? नहीं, शादी नहीं, सगाई हो गई है। सगाई हो गई? अच्छा, सगाई हो गई, अच्छी बात। संपर्क नहीं था, टीका हो गया, आपको जरूर बुलाते, नहीं तो अब शादी में आइएगा आप। अच्छा, तो ये बताओ सगाई से पहले गर्लफ्रेंड वगैरह ठीक है? नहीं, गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी, वो तो अरेंज मैरिज हुई है। थोड़ी सी का मजाक मस्ती भी जरूरी है। तो जैसा कि अपने गुना में जल भरा होगा तो बहुत त्रासदी हुई, तो गुना में विकास क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गुना में सबसे बड़ा विकास है गुनिया नदी पर अतिक्रमण। अभी भी एक जो दस्ता चल रहा है उसमें भी जो जिस हिसाब से अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए वो नहीं कर रहा है। पर्सनल राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति चलती है यहाँ पे। गुनिया नदी कहीं जाके तो 8 फीट चौड़ी बची है, कम से कम 30 फीट चौड़ी नदी को होना चाहिए, और वो चौड़ी है मात्र 8 फीट। गोविंद गार्डन, भगत सिंह कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी में जाके गुनिया नदी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि निकास अगर नहीं होगा तो इस प्रकार की आपदाएं गुना आगे भी झेलेगा। तो इस पर बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब तक भले इसमें कुछ लोगों के घर भी टूटे तो उनको नया स्थान दिया जाए, लेकिन पूरे शहर को उसमें अपन नहीं डाल सकते। 2-4 लोगों को चक्कर में पूरे शहर को खतरे में डाल सकते, तो उनको एक व्यवस्थित चीज करा दिया जाए। ये सबसे बड़ा कारण गुनाह का है कि अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। और जहाँ जो नदी भारी निकलेगी, 8 फीट में जो 30 फीट में बहना चाहिए वो 8 में बहेगा, तो बाकी बच गया 22 फीट कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, भरेगा। तो सबसे बड़ा कारण है। अब आपसे आखिरी सवाल और मेरी शिकायत, जितने भी गुनाह के पत्रकारगण हैं, जो भी आपके अलावा भी जो भी बनाते हैं, आपने बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग करी जो बाढ़ की मैंने देखी, ठीक है, आपके बहुत वीडियो देखे मैंने, आपने बिल्कुल घर घर में जाकर रिपोर्टिंग करी। भाई साहब, किसानों से क्या दुश्मनी, आप खेत पर क्यों नहीं गए किसी की फसल देखने के लिए, मुझे ये बताओ। जितने पत्रकार है, जब मैं खुद ही गया, क्योंकि मेरा काम जबकि न्यूज का नहीं है। आपको शिवा भाई एक जानकारी बता दें, हमारी एक वीडियो है वो आपके संदर्भ में नहीं आई है। अच्छा। हम खेत पर जाकर ही हमने बनाई है कि किसानों की मक्का बिल्कुल नहीं बची है। अच्छा। अभी हम आपको बताएंगे भी, अभी इंटरव्यू के बाद वो वीडियो। तो हम तो पहुंचे हैं, अब जो और नहीं पहुंचे, मैं माफी चाहता हूं सर, शायद मैं अपडेट नहीं था। आप व्यस्त रहते हैं तो कम ही हमारी वीडियो देख पाते हैं, वो कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, हाँ, जी, तो बहुत बढ़िया अगर आपने जाकर बनाया, क्योंकि देखो मैंने देखा कि सब पत्रकार गए थे, सब घरों में घुस घुस कर वीडियो बनाए। ये लाइव्स भी हुई चाहिए कि आपको रियल समस्या दिखाओ, जैसे हमारे भाई साहब दिखाते हैं। खेत बाजार किसी ने नहीं बनाई, तो जब भी कोई आपदा आती है, अभी भी किसानों के मुआवजा वगैरह का बहुत चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। मुआवजा कितना मिला, उतना ही मिला है शायद। हाँ, वही बहुत कम मिले हैं। जितना मतलब अगर किसी ने 1400 रुपए का मुआवजा करवाया था, उसे 2700 रुपए आए हैं। नहीं, वो तो टाइम पास के लिए कि भैया बल दिया है तो कर दो, बाकी जो किसान को हक मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। सोयाबीन आज भी 4200-4300 बिक रहा है ना, गेहूं का दाम वही है। तो किसान की तो स्थिति गंभीर ही है, दोगुनी आय की जगह आधी आय होने पर आ गई है। यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। आप तो किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं, आपका तो प्रतिदिन का काम है, तो आपको समस्या ही पता है। हम खुद लाइनों में जाकर, हमारे पिताजी किसान है, हम खुद लाइनों में लगते हैं यूरिया खाद के लिए। अब जिस देश में यूरिया और DAP ना मिल रहा हो, खाद बीज ना मिल रहा हो, अब क्या किसान का विकास का वादा करेंगे आप? ये तो नॉर्मल चीज होती है। बिल्कुल सही, हाँ, ये स्थिति है। सही भाई। तो भाई साहब, इनका इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। आपको कैसा लगा? अगर आप इस पे अच्छे लाइक कमेंट्स करते हैं तो भैया को एक बार फिर से इंटरव्यू में लाएंगे, और आगे किसान और राजनीति इसके ऊपर हम बात करेंगे। सरकार किसकी बनना चाहिए, इनका क्या विचार है, किसानों के लिए क्या क्या सेवाएं जो हैं वो और सरकार दे सकती है, तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे हैं, ये शिक्षक भी हैं, पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह, तो काफी अच्छा इनका ज्ञान है। तो
क्या कहना चाहोगे अंत में हमारे दर्शकों को? हाँ, तो भैया के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे होते हैं तो भैया बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सहयोगी आदमी है। ऑनलाइन में इतने सहयोगी व्यक्ति मैंने कम देखे हैं, कोई किसी का सहयोग नहीं करता, बहुत सहयोगी व्यक्ति हैं। तो भैया अब तुम्हारी मित्रता हो गई है तो इनसे मिलता जुलते रहेंगे। हमारे चैनल पर भी भैया के मिलते जुलते आते रहेंगे। हम भी भैया का प्रयास करेंगे, समय देंगे तो हमको, तो हम भी ले लेंगे इंटरव्यू भैया का अलग से और अलग विषय पे लेंगे जो इन्होंने अनुभव किया है उस पर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।